मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली आज बीए बा फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र की जो व्याख्या जो है ढोला मारूरा दुआ संपादक नरोत्तम स्वामी के कुछ व्याख्याएं आपको बताई जाएगी, जिसमें है कि ये राजस्थानी साहित्य है जिसमें डाढ़ी जय साहेब मिले यूं दखविया जाए जोबन कमल विकासिया भर न बहस आए डाढ़ी एक संदेशड़ो ढोला लग ले जाए जोबन चौपऊ मारियो कली न चोटे आए डाढ़ी एक संदेशड़ो ढोला लग ले जाए कण पाको करसण हुओ भोग लियो धरी आए। और यहाँ पर क्या है कि ढोला मारूरा दुआ जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है। इन दोहों में मारवाणी अपने विरह की वेदना को अभिव्यक्त करती है और अपना जो संदेश है वो डाढ़ी के माध्यम से, जो संदेश वाहक के माध्यम से वो क्या करती है, अपने प्रियतम ढोला को क्या करती है के पास ले जाने के लिए कहती है, अपनी विरह व्यथा को क्या कर किया है, प्रकट किया है। क्यों कि ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक काव्य है। तो ये इसमें क्या है, मारवाणी और ढोला की एक प्रेम गाथा जो है वो इसमें बताई गई है। और क्या कहता है कि मारवाणी जो है वो पथिक को संबोधित करते हुए कहती है कि हे पथिक, ए रास्ते चलने वाले, हे ढाडी तू क्या है, ढाडी जाए साहिब मिले। और यदि तुम्हें स्वामी मिलते हैं, साहब मिलते हैं, यूं दखबैया जाए, और जब वो मिलते हैं तुम जाकर उनसे इस प्रकार कहना कि जोबन कमल विकासिया। और मारवाणी जो क्या है कि यौवन रूपी कमल के समान क्या हो गई है, विकसित हो गई है। मारवाणी अपनी जो यौवन जो अवस्था है उसका क्या करती है, वर्णन करती है। और ढाडी जो है, पथिक जो है, उसको बताती है। और साथ में क्या कहती है, भ्रमर न आए। और क्या कहती है उसके कारण, इसलिए हे भ्रमर, हे प्रीतम, हे ढोला, तुम आकर उस पर क्यों नहीं बैठते हो। क्योंकि प्रीतम के विरह के कारण की जो व्यथा है वो अलग अलग कमल और भंवरे के माध्यम से ढोला, मारवाणी और ढोला को क्या करती है, संबोधित करके वो कहती है कि यौवन जो अवस्था है वो क्या हो गई है, विकसित हो गई है। वो क्या हो गई है, अपने रूप में आ गई है। तो क्यों आप ब्राह्मण बन के, बहुरा बन के क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं बैठते हो। ढाडी एक संदेश रो ढोला लग ले जाए। और क्या कहते हैं, हे पथिक, लगते हाथ एक संदेश और ले जा, जो कहाँ पर है कि ढोले लगे ले जाए, और मेरे जो प्रियतम है उसके पास भेज दे। कहने का भाव यह है कि मारवाणी युवावस्था से क्या हो गई है, परिपूर्ण हो गई है। इसलिए वह अपने प्रियतम जो है को आने और उसका आनंद करने के लिए क्या कहे, अपनी मनोभावों को क्या करती है, व्यक्त करती है और संदेश पहुंचाती है। और मारवाणी पुनः पथिक को क्या है, संदेश देती है, संबोधित करती है। क्या, हे ढाडी, हे पथिक, ए राहगीर, ए प्रीतम के पास जाने वाले, ढोला के पास यह संदेश लेकर जाओ कि यौवन रूपी चंपा, जोबन चंपा मौरवे कली न चूटे आए। और क्या कहते हैं, यौवन रूपी चंपा मोर युक्त हो गई
है, इसलिए तुम आकर कलियां क्यों नहीं चुनते हो? क्योंकि कलियां क्या हो गई है? खिल गई है। क्यों? कि उस मारवाणी की उस चंपा मोरयुक्त के समान उसको बताया है, और कहते हैं कि क्यों नहीं आप आके उसका क्या कि पंख जो है, कलियां जो है, वो क्यों नहीं चुन रहे हो? यहाँ पर उसका पुनः भाव है, क्या है कि संदेश देते हुए कहती है कि हे पथिक, मेरा एक संदेश ढोला तक क्या करना? पहुंचा देना, क्योंकि अनाज पक गया है, कण पाके करने हुए, भोग लियो घर आए। और क्या कहते हैं कि मेरा एक संदेश लगते हाथ और पहुंचा देना। कौन कहती है? मारवाणी कहती है। किसको कहती है? ढोला को कहती है। क्या कि लगते हाथ एक मेरा संदेश और पहुंचा देना। क्या कहती है कि अनाज क्या हो गया है? कण पाक गया, अनाज क्या हो गया है? पक गया है, और खेती हो गई है, कृषण हुए, खेती हो गई है, इसलिए अब तुम घर आकर अपने भोग लिया घर आए, और घर आकर अब तुम क्या है? उसका भोग क्यों नहीं करते हो? भोग प्राप्त कर लो। कहने का भाव यह है कि मेरा यौवन जो है वो धाम है, बन गया है, इसलिए तुम घर आकर उपभोग करो और आनंद की रस की प्राप्ति करो। यहाँ पर क्या है कि ढोला मारुणी अपने पथिक को अपना जो विरह जो है उस व्यथा को ढोला तक पहुंचाना चाहती है, वो भी अलग अलग माध्यम से पहुंचाने से क्या है? वो कहती है कि संपूर्ण जो है यौन अवस्था जो है वो पूर्ण हो गई है। होने के बाद आप स्वयं वहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? यहाँ पर क्या है? युवावस्था के कारण मारवाणी अपने विरह की जो पीड़ा है, अत्याधिक जो पीड़ा है, उसको क्या किया है? दिखाया गया है। और साथ में क्या है कि उसका विरह को उसको बुला के, विरह जो है मारवाणी अपना जो विरह है अपने प्रियतम को बुला के ढोला को बुला के अपना क्या है वो शांत करना चाहती थी, उसी की क्या है आकांक्षा व्यक्त करती है। ये ढोला मारूरा दोहा की अगला है। ढाडी एक संदेश रो ढोला लग ले जाए, जोबन फटी तलवाड़ी पाली न भांदे कोई। और क्या कहते हैं कि कवि कहता है कि हे संदेश वाहक, तो क्या है एक संदेश लगते हाथ ओढ़ ले जाए। क्या कि जो मारवाणी है यौवन रूपी जोबन फटी तलवाड़ी, यौवन रूपी तलैया क्या हो गई है? फूट पड़ी है, खत्म हो गई है, टूट गई है। पाल न बांधे कोई और क्या तुम आकर इस स्थिति में उसकी पाल नहीं बांधोगे? क्यों कि जब तलैया में क्या होता है पानी भर जाता है, पानी भरने से क्या है तलैया के कहीं न कहीं क्या हो जाता है मेड़ जो है वो टूट जाती है। तो आप हम क्या करते हैं उसको बांधते हैं। वही मारवाणी कहती है कि उस तलैया रूपी यौवन रूपी तलैया क्या हो गई है? फूट गई है, टूट गई है। तुम आकर उसकी जो पाल है नहीं बांधोगे। पंथी एक संदेशो लग ढोले पहुंचाए, विरह महादेव जागिया अग्नि बुझाए आए। और क्या कहते हे पथिक, लगते हाथ एक संदेश और लेके चली जाइए मेरे प्रियतम के पास। तो एक प्रियतम के पास एक संदेशा और लेके चले जाइए, जिससे क्या है पहुंचाओ विरह रूपी दावाग्नि जो है, विरह रूपी दावाग्नि जो है वो क्या हो गई है? प्रज्वलित हो रही है। विरह महादेव जाग्या, विरह क्या है? प्रज्वलित हो गई है, इसलिए अग्नि बुझा आए। और तुम आकर इस स्थिति में, इसलिए तुम यहाँ आकर उस अग्नि को क्या करो?
बुझा दो, अर्थात शांत कर दो। ये कौन कहता है? कवि कहता है। किसमें? ढोला मारूंगा दुआ में कहता है। यहाँ पर क्या है, देखिए मारवाणी अपना जो यौवन अवस्था है उसका संपूर्ण जो है अपने प्रीतम के पास क्या करती है? पहुंचाती है। जय हिंद, जय भारत।